दोस्तों, मैं रमेश माने आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो 15 अप्रैल 2025 के लिए हमारी जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी है उसके अंदर हमारा अपर साइड का टारगेट क्या होता है, डाउन साइड का क्या टारगेट होता है और आने वाले दिन के अंदर क्या टारगेट होंगे, हम लोग ये निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर देखने वाले हैं। ये डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक्सेल सीट जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी को हम लोग डिस्कस करते हैं। करीबन अभी 15 डे के बाद हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, तो अभी थोड़ा मार्केट स्टेबल हुआ है, इसके लिए वीडियो बना रहे हैं। अदरवाइज अभी जो भी मार्केट चल रहा है ये कोई स्ट्रेटेजी के अनुसार नहीं चल रहा है, यानी अप एंड डाउन काफी है। इसके लिए अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। 15 अप्रैल से 15 अप्रैल से मार्केट के अंदर तेजी आना चाहिए, इस हिसाब से हम लोग इसको बना रहे हैं। अभी इसको बेस क्या है, तो सबसे पहले तो हम लोग रिकैप देखते हैं। जो फ्राइडे वाला मार्केट क्लोज हुआ, तो हम लोग अभी बैंक निफ्टी के अंदर पूरा डिटेल में देखने वाले, और इसका पूरा जो विवरण होगा ये सब जितने भी अभी हमने यहाँ पे स्टॉक लगाए हुए उसको लागू होगा। सेम टू सेम रूल है इसके अंदर। तो हम लोग पहला बैंक निफ्टी का देखते हैं। ओपन प्राइस था 50,634 और लो प्राइस था 50,634, यानी ओपन और लो सेम था। हाई था 51,245 के आसपास और क्लोजिंग प्राइस है 51,002 के आसपास। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो भी लिए हुए पूरे स्पॉट लेवल लिए हैं, और यहाँ पे जो वेटेज रखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर उसी को यहाँ पे लिया गया है। अभी यहाँ पर तो ये पहला डिस्क्लेमर भी है, यहाँ पर वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली एजुकेशन पर्पज, योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर 50,000 रुपीज एंड पर लॉट प्रॉफिट एंड लॉस 2,000 रुपीज। ये हमारा चैनल है सुपर ऑप्शन ट्रेडर करके, तो यहाँ पे जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के लिए कुछ चीजें होती है यहाँ पर और लाइव होती है, तो यहाँ पर इसका ख्याल रखना। में हम लोग चलते हैं एक्सेल सीट के, और एक्सेल सीट हमने यहाँ पे लगाई हुई है। और ये बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी का नाम देने का कारण है इसको, मार्केट जब भी गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्राइस एक्शन के अंदर रिटेलर के पास जो गैप अप होने के बाद किस प्राइस तक रहेगा गैप अप, इसका आइडिया नहीं होता है, तो ये स्ट्रेटेजी इसकी आइडिया प्रोवाइड करती है। और बेरिश यानी यहाँ पे समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, कहाँ तक किस रेट तक ये गैप डाउन ओपन हो सकता है और कहाँ पे रिवर्स होगा, ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर ये बताती है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका सक्सेस का रेशियो करीबन 70 to 80% है। लेट अस स्टार्ट। अभी हम लोग इसको बैंक निफ्टी के अंदर स्पॉट लेवल के अंदर देखते हैं। यहाँ पे हमने बाइंग लेवल दिए है, इसका ये सपोर्ट लेवल है हमारा। बाइंग लेवल यानी क्या, ये सपोर्ट लेवल है हमारा। सपोर्ट लेवल क्या हमारा 50,800 है। ये सेलिंग का पॉइंट है, यानी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है इसका 50,000 51,006 करके बराबर है। अभी यहाँ पर 51,206 यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो इसका जो क्लोजिंग का और इसका डिफरेंस ज्यादा नहीं है इसके अंदर। करीबन इसका हाई कितना है 51,245 के आसपास। तो उस हाई के बिलो ही अभी तक इसका ये जो रेजिस्टेंस है सेलिंग का पॉइंट है। अभी ये हमने खुद ने निकाला हुआ क्या नहीं है, यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी लगाई, उसका कैलकुलेशन के हिसाब से ये प्राइस आई हुई है, वो हिसाब से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल है। समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन यानी कहा तक जो क्लोजिंग प्राइस है 51,002 एंड ये है 50,800 के आसपास। इसके बीच में, यानी इसके बीच में यानी क्या, इस रेट के ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है, तो हम लोग एटीएम का यहाँ पे कॉल बाय करते हैं। ये फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे हुआ है। इसका सेकंड पार्ट क्या है, फर्स्ट सिनेरियो का सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग यहाँ पर एटीएम का पुट बाय करने वाले।
ये स्ट्रेटेजी मार्केट जैसा भी ओपन होता है तो ये स्ट्रेटेजी एक्टिव होती है 9:15 को। ये स्ट्रेटेजी की खासियत है। और आपको गैप डाउन की प्राइस एक्शन दी हुई है और गैप अप की भी ये प्राइस एक्शन दी हुई है। ये फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे क्लियर हुआ है। सेकंड पार्ट क्या है इसके अंदर, सेकंड पार्ट यानी सेकंड सिनेरियो क्या है इसके अंदर, मार्केट समझो गैप डाउन हुआ है किसी कारण से, यानी इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ। इस रेट के बिलो ओपन हुआ तो हम लोग इमीडिएटली एक्शन मोड में नहीं आते, हम लोग वेट करते, थोड़ा थोड़ा वेट करते, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके देंगे, रिट्रेसमेंट करके देंगे। रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो ये हमारा सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे एटीएम का हम लोग पुट लेंगे। ये सेकंड सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो का सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ एंड इस रेट के ऊपर ओपन हुआ तो हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, इसको कंसोलिडेशन होके देंगे, रिट्रेसमेंट होके देंगे। रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के नीचे नहीं जाता है तो ये पहला हमारा रेजिस्टेंस था, अभी हमारा एक सपोर्ट में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर हम लोग एटीएम का कॉल बाय करते हैं। ये हमारे दो सिनेरियो यहाँ पर हुए, क्लियर हुए। थर्ड सिनेरियो क्या है, समझो मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ है, यानी इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ, नीचे चल रहा है, लेकिन 1 आवर स्टोर्स के बाद क्या होता है, एक अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, नए सिरे से बाइंग शुरू हो जाती है और इस रेट के ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो हम लोग थर्ड सिनेरियो के अंदर भी यहाँ पे एटीएम का हम लोग कॉल बाय करने वाले हैं और हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ये हमारा थर्ड सिनेरियो है। थर्ड सिनेरियो का थर्ड पार्ट क्या है, मार्केट इस गैप अप ओपन हुआ है, यानी इस रेट के ऊपर में ओपन हुआ, अच्छा चल रहा है, लेकिन 1 आवर 2 आवर्स के बाद क्या होता है, एक बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सर से शॉर्ट बनना शुरू हो जाता है और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एटीएम का पुट बाय करते हैं और फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। तो हमारे ये तीन सिनेरियो हमने यहाँ पे रेगुलर चलने वाले देखे। अब इसके अंदर फोर सिनेरियो भी है, स्ट्रेटेजी एक ही है लेकिन फोर सिनेरियो के अंदर क्या है, इस रेट के ऊपर है हम लोग यहाँ पर भी कॉल बाय करते हैं और इस रेट के ऊपर चला गया तो भी कॉल बाय करते हैं। उसी तरह इसका फोर्थ पार्ट क्या है, इस रेट के बिलो चला गया तो भी पुट बाय करते हैं और इस रेट के बिलो चला गया तो पुट बाय करते हैं। अब इसका फोर्थ सिनेरियो का जो कनेक्शन है ये इंडिया विक्स के साथ है। इंडिया विक्स के अंदर जब भी मूवमेंट आती है तो ये हमारा फोर्थ सिनेरियो हमें यहाँ पे दिखाई देता है अक्सर, नहीं तो अदरवाइज जो तीन सिनेरियो जो पता है पहले ये तो रेगुलर यहाँ पे चलते ही है। सिर्फ जो फर्स्ट सिनेरियो है गैप डाउन और गैप अप वाला, ये हमारा 9:15 को एक्टिव हो जाता है। अभी क्या एक्टिव हुआ तो तुरंत वहां पे प्रॉफिट बुक करना है, फिर हम लोग दिन भर में सेकंड सिनेरियो थर्ड फोर्थ सिनेरियो के लिए काम करते रहेंगे। इसी तरह ये स्ट्रेटेजी को प्ले करना है। अभी यहाँ पे समझो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्या करना है, ये सिर्फ सपोर्ट लेवल के ऊपर यहाँ पे मार्क करके लेना है, जब तक इसके ऊपर एक कॉल बाय करना है और इसको एक रेजिस्टेंस है इसके ऊपर है तो भी कॉल बाय करना है, जब इसके नीचे चलना शुरू होगा तो पुट बाय करना है, इसके नीचे चला गया तो पुट बाय करना है। ये हमारे यहाँ पे फोर्थ सिनेरियो कंटिन्यू चलने वाले यहाँ पे बताया मैंने आपको। अभी हम लोग यहाँ पर निफ्टी 50 का सपोर्ट लेवल क्या है, ये 22,753 और रेजिस्टेंस लेवल क्या है 22,905, ये हमारा। अब इसका रिकैप देखा तो ओपन प्राइस 22,695 है, लो प्राइस भी 22,695 है, हाई प्राइस है 22,924 के आसपास है एंड इसका क्लोजिंग प्राइस है 22,829 के आसपास है। अभी इसको जिस तरह से हमने बैंक निफ्टी का डिस्कस किया उसी तरह ये रूल्स एंड रेगुलेशन निफ्टी को भी लागू होते हैं। अभी हम लोग इसको देखते सिर्फ 100 एसएमए के अंदर क्या है, 100 एसएमए यहाँ पे क्या है 50,325। अभी इसका जो क्लोजिंग है ये करीबन इसके ऊपर ही है तो अभी हमारा ये सपोर्ट का काम करेगा। उसी तरह उसका जो 50 एसएमए क्या है, समझो किसी कारण से गिर भी गया मार्केट तो कहाँ तक आ सकता है, एक तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा 50,320 के आसपास, उसके बाद आएगा 49,636 के आसपास। यहाँ पे ये सिनारो यहाँ पर है।
अभी सबसे इंटरेस्टिंग क्या है निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर हमारा अभी जो हाई का प्राइस है करीबन इसके आसपास था फ्राइडे का 22,924 के आसपास। तो हमारा 50 SMA वहां पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी इसके ऊपर चलना शुरू हो गया था, ये बाद में सपोर्ट में आएगा 22,950 के आसपास, ये सपोर्ट में आएगा। तो सबसे हमारा इंटरेस्टिंग क्या है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है। 22,950 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू है तो हम लोग इस टारगेट के लिए प्ले करेंगे 23,390 के आसपास। इस रेट के लिए हम लोग यहाँ पे प्ले करेंगे, यानी यहाँ से करीबन 400 पॉइंट के आसपास ऊपर है यहाँ पर। तो इसी तरह से हम इसको प्ले करेंगे, ठीक है। अभी तो हमारा यहाँ तक ये जो हाई इसके आसपास बना है फ्राइडे में, इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हुआ तो नया सर से हाई बनना शुरू हो जाएगा, फिर हम लोग आगे के टारगेट देखेंगे। अभी ये जो भी बताया जा रहा है ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए है। तो फिर ये हो गया, फिर हम लोग चलते आगे, इसको थोड़ा चार्ट के अंदर भी देखते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, यहाँ पर देखा गया ये जो ब्लैक लाइन लगाई हुई ये हमारा लास्ट वीक का है 22,924, यानी इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो हम लोग और फर्दर तेजी देख सकते हैं। ये हमारा आखिरी 1 आवर्स के अंदर यहाँ पे कुछ वॉल्यूम बना हुआ है, यहाँ पे जो इसके आसपास ही क्लोजिंग है करीबन। ये रेट हमारा कौन सा है 22,831 के आसपास है, क्लोजिंग हमारी 22,829 के आसपास, यानी इस रेट के ऊपर चलना शुरू हुआ तो हम लोग तेजी प्ले करेंगे, तेजी प्ले करेंगे। अभी हमारा ये जो येलो वाला लाइन लगाया हुआ है, ये लाइन हमारा पूरे मंथ के लिए, पूरा मंथ है यहाँ पे हमारा, कौन सा पूरा मंथ है। ये जो 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक ये है 22,480 के आसपास। जब तक इसके बिलो क्लोजिंग नहीं देता है तो इसके बिलो मंदी नहीं आएगी। उसी तरह हमारा जो वीकली वाला सपोर्ट है ये 22,400, यानी ये हमारा मंडे से लेके फ्राइडे तक, यानी फ्राइडे को गुड फ्राइडे का छुट्टी है, मंडे से लेके फ्राइडे तक। ये मंडे बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो जयंती, इसके लिए भी मार्केट बंद है, और फ्राइडे को गुड फ्राइडे की वजह से बंद है। तो यहाँ पे जितना भी मार्केट नेक्स्ट वीक में चलता है तो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा 22,400 एंड 22,480, ये दो रेट हमें सपोर्ट के लिए काम करेंगे। जब तक इस रेट के बिलो जाता नहीं तब तक हम लोग मंदी काउंट नहीं करेंगे। ये चीज हुई हमारी निफ्टी के अंदर। तो हम लोग बैंक निफ्टी के भी देखते हैं चार्ट के अंदर। यहाँ पर ये हमारा प्राइस है, ये प्राइस है हमारा 51,250, यानी करीबन इसके आसपास ही हमारा हाई था जो फ्राइडे वाला। तो इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग देता नहीं बड़ी तेजी आएगी नहीं, इसके ऊपर आने के बाद तेजी और तेजी और तेजी आएगी। उसी तरह समझो ये प्राइस है हमारा 51,020। अभी इसके बिलो है ना, इसके आसपास है 51,200। ये जो फ्लैग लगाया तो इसके आसपास ही क्लोजिंग है। इसके ऊपर रहेगा तब तक तेजी, इसके ऊपर रहेगा तेजी, इसके बिलो आएगा तो मंदी, इसके बिलो आएगा तो मंदी। अभी यहाँ पे ये जो प्राइस लगाई है 50,251, ये हमारा जो पूरे वीक के लिए, यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक का, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, इसका यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। तो ये चीज हुई हमारे चार्ट के अंदर। हमने इसके लिए एक लास्ट टाइम जो मार्केट गिरने से बीच में पहले हमने एक वीडियो बनाया था, इसके अंदर ये यहाँ पर ये टारगेट दिए हुए थे 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोथ साइड रैली पॉसिबल, और करीबन 1 अप्रैल को फर्स्ट अप्रैल को हमने एक वीडियो इसके आसपास बनाया था। तो यहाँ पर बताया गया था कि 50,120 ये हमारा डाउन साइड का टारगेट है। अगर नीचे आता है तो यहाँ तक आएगा, तो इसके बिलो चला गया था, करीबन 49,000 के आसपास आया था, बराबर है। और जब भी ये 50,120 के ऊपर चलना शुरू हो गया तो यहाँ पर तेजी है, यानी क्या, हमारा डाउन साइड का टारगेट हमने यहाँ पे देखा है।
अभी इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, अपर साइड का टारगेट क्या है 53,020, ये टारगेट अपर साइड का क्या है 53,020, ये हमारा 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। अभी हमारा फर्स्ट कुछ 10 डे चले गए हैं। अभी जो भी हम लोग प्ले करेंगे इस टारगेट के लिए 53,020 के आसपास। तो अभी यहाँ पर ये होगा हमारा बैंक निफ्टी का, ये 1450 तक इसका था डाउन साइड, अप साइड का जो टारगेट रहेगी। तो डाउन साइड की हमने देखी है अभी हमें अपर साइड की चाहिए। अभी यहाँ पे निफ्टी का देखते हैं, निफ्टी का हमने डाउन साइड का क्या देखा 22,900 के आसपास हमने इसको करीबन इसके बिलो ही चला गया, यानी ये हमारा डाउन साइड का टारगेट है, इससे काफी नीचे तक चला गया था, बराबर है। तो अभी यहाँ पर हम लोग यहाँ पे इसके आसपास है। अभी हमने हमारा अपर साइड का टारगेट क्या है 24,150। अभी यहाँ पर ये जो 22,829 ये हमारा क्लोजिंग का प्राइस है, यानी अभी तक इसके बिलो ही है। जैसे भी इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो जाएगा तो हम आगे ये 24,150 के टारगेट के लिए यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग के अंदर रह सकते, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो सबसे पहला हमारा तो क्लोजिंग चाहिए इस रेट के ऊपर, यानी उसके बाद 23,000 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो गया, वैसे हम लोग 100 SMA जो हमारा 23,350 है उसके ओर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और ये समझो जो अप्रैल का मंथ ये छुट्टी वाला मंथ रहता है, और जो छुट्टी आई है ये कनेक्ट है, फ्राइडे सैटरडे संडे, सैटरडे संडे मंडे ऐसे छुट्टी आया हुआ है, तो इसका प्रीमियम के ऊपर इफेक्ट होता है छुट्टी का, तो वो भी इफेक्ट रहेगा। लेकिन हम लोग आगे पूरे मंथ के लिए इसके ऊपर हम लोग हमारे आके जमाए रखेंगे 24,150 की ओर और 53,020 के आसपास। अभी यहाँ पे वीडियो हम लोग एंड करते हैं। अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सुपर ऑप्शन ट्रेडर करके, इसको आप जरूर एक बार विजिट देना। थैंक यू वेरी मच।